सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। आज फिर ईडी की सोनिया से पूछताछ है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूछताछ की जा रही है। जुमेरात को भी ईडी ने सोनिया गांधी से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे पूछताछ की थी और आज दूसरे राउंड की पूछताछ है। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है सोनिया गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। ईडी आज फिर से सोनिया गांधी से इस बारे में पूछताछ करने वाला है। नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला, पहले राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ की गई और उसके बाद सोनिया गांधी अब ईडी के सामने पेश हो रही है। दूसरी बार दूसरे राउंड की पूछताछ है। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है सोनिया गांधी। पहले ही दौर की बात जो पूछताछ थी वो जुमेरात को हुई थी। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। ईडी जराये के मुताबिक जो खबर सामने आई थी उसके हवाले से आपको बता दें कि 25 सवाल सोनिया गांधी से उस वक्त पूछे गए थे उस पूछताछ के दौरान, और आज भी ये पूछताछ होने वाली है। सोनिया गांधी को सवालों के जवाब देने होंगे। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है सोनिया गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर। और शोएब रजा हमारे नुमाइंदा बराह रास्त हमारे साथ तफसीली जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या खबर मिल पा रही है? इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है सोनिया गांधी। अरे फोन उठा लो यार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस कारकुनान लगातार सत्याग्रह करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी को ईडी ने तलब किया, जब ईडी ने समन भेजा तब से ही नाराजगी है तमाम कारकुनान में, एमएलएज में, एमपीज में। कांग्रेस पार्टी के जो कारकुनान है वो इस वक्त सड़कों पर है। दिल्ली में भी एहतजाज करने की इजाजत मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था। शोएब इस वक्त हमारे साथ हैं। शोएब, क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? सोनिया गांधी पहुंच चुकी है ईडी के दफ्तर में। बिल्कुल, ईडी के दफ्तर सोनिया गांधी पहुंच चुकी है कुछ देर पहले ही। हालांकि पिछली बार हमने देखा था कि 11:30 बजे के बाद पहुंची थी, लेकिन आज बहुत जल्दी और दूसरे गेट से, क्योंकि ये गेट जो है मेन गेट जो 24 अकबर रोड का है, यहाँ पर कार्य एक तो गेट के बाहर और बाईं तरफ मेरे आप देखेंगे सत्याग्रह जो किया जा रहा है। तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है। बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। ये लोग बाहर ना जमा हो, इसलिए हमने देखा कि बहुत पहले ही सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई है। बाहर का भी नजारा मैं आपको दिखा दूं। हालांकि कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा है, लेकिन पुलिस ने इस तरह की व्यवस्था की है कि किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत यहाँ पर नहीं है। पत्रकारों को भी पहले ही ये कह दिया गया था कि आप बैरिकेड्स के अंदर चले जाइए। पहले हमने देखा था कि इसी रास्ते से सोनिया गांधी गई थी और देखिए किस तरह से बैरिकेड्स कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं और जो बसें हैं प्राइवेट वो भी यहाँ पर लगाई गई है। भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन सोनिया गांधी दूसरे रास्ते से, जो 10 जनपद का दूसरा रास्ता है मोतीलाल नेहरू मार्ग से, उधर की तरफ से सोनिया गांधी निकल गई और ईडी दफ्तर वो पहुंच गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पिछली बार जो संघर्ष हमने पुलिस और कार्यकर्ताओं के दरमियान इस सड़क पर देखा था, सोनिया गांधी यहीं से गई थी। इस बार वो तमाम चीजें यहाँ पर नहीं है। पहले ही सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गई है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जरूर यहाँ अंदर मौजूद है। यहाँ भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं इसलिए ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर ना निकल पाए। लेकिन इस बार कुछ इस तरह से नजर नहीं आने वाला कि कोई संघर्ष हो किसी तरह का, या कहे कि एक कश्मकश जिस तरह से पिछली बार थी उस तरह से चीजें नजर नहीं आने वाली, क्योंकि इस बार इस तरह का कोई मौका कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाया है। अंदर का जो नजारा है दफ्तर का वो कुछ इस तरह का है कि भारी जो भीड़ है कार्यकर्ताओं की वो शाम से ही यहाँ पर जमा है और लेकिन किसी को बाहर जाने या बाहर से अंदर आने की अब इजाजत नहीं है। जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। ये पुलिस ने व्यवस्था की है। जब तक सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर रहेगी तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सत्याग्रह करते नजर आ रहे हैं।